कैप्रिकॉर्नियन हकीकत पसंद बहुत होते हैं एंड दूसरे लफ्ज़ों में बामकसद। अगर कोई बंदा हकीकत पसंद हो जाए और बामकसद हो जाए, वो सिर्फ कैप्रिकॉर्न ना भी हो तब भी वो तरक्की करेगा। बेशक। ये इनकी नेचर में है, ये इनकी नेचर में, इनको ज़रा मुफ्त में मिल गई, इनको ज़रा आसानी से मिल गई। बाकी लोग भी ये सब कर सकते हैं। जैसे आर्ट का शोबा लिब्रा को बहुत आसानी से मिल गया, बाकी को कुछ करना होगा तो बहुत मुश्किल होगा। स्कॉर्पियो भी हैं, स्कॉर्पियो में भी एक प्लस पॉइंट है, बट स्कॉर्पियो में एक कमी। साइटेरिया, हर ही सितारा अपनी अपनी नेचर में एक क्वालिटी रखता है, और जिन लोगों को उस क्वालिटी की ज़रूरत होगी वो ढूंढते फिरेंगे कि वो क्वालिटी कहाँ मिलेगी। सही। अब अगली खबरें कैप्रिकॉर्नियन से रिलेटेड। दिस इज़ अ वीक ऑफ फैमिली लाइफ, दिस इज़ अ वीक ऑफ चेंजेस, दिस इज़ अ वीक ऑफ ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती। अच्छा, ये खूबसूरती अब ज़ात में भी है, ये खूबसूरती अब सराउंडिंग में भी है, घर की ताज़ीन और आराइश भी इसी में आती है, औलाद की वेलफेयर भी इसी में आती है, अपने सराउंडिंग को खूबसूरत बनाकर अपने लिए आसानियाँ पैदा करना ये भी इसी में आता है। इवन अपने जॉब पर अपने सराउंडिंग को अपनी ज़ात से हम आहंग करने के लिए जो कोशिशें करनी है वो भी इसी में आता है। तो फैमिली मतलब इट इज़ अ वर्थफुल वीक इन ऑल फील्ड्स फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस। शख्सियत का निखार, उसके लिए कोई कोशिश करनी है तो टाइम सपोर्ट कर रहा है, आपको फ़ायदा होगा। बेहतरीन टाइम है फॉर द न्यू लॉन्चिंग्स, बेहतरीन टाइम है फॉर द आइडिया मेकिंग, क्रिएटिव स्किल्स। अच्छा, अगली खबरें, इसमें सोच में भी इजाफा होगा। सोच में अगर पॉजिटिव इजाफा हो तो फ़ायदा देता है, सोच में अगर नेगेटिव इजाफा हो तो एंग्जाइटी पैदा कर देगा। तो सोचें ज़रूर, लेकिन उसमें गौर व फिक्र पॉजिटिव हो, तामीरी हो, तकरीबी ना हो। दोनों सूरतों में इनकी कंसंट्रेशन लंबी होगी, मुस्तकिल मिजाजी होगी। तो कहीं तकरीबी सोच में या मनफी सोच में अगर इन्होंने कंसंट्रेट कर लिया तो फिर लंबा ही बुरा सोचेंगे। अच्छा, ये वो राई का पहाड़ बनाने वाले। और अगर पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो बहुत थोड़े वसाइल से बहुत कुछ कर जाने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल ही, सोच हमेशा मुस्बत रखनी चाहिए, सबके लिए है ये, खासतौर पर कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त उलझे हुए ना, इनको बहरहाल वो 67 के दौरे भी पड़ रहे हैं, उसको जुपिटर ने बहुत हद तक कवर किया हुआ है, तो कुछ बचे हुए हैं। अभी इनकी शिद्दत वो सेजिटेरियस वाली नहीं आई, लेकिन बहरहाल सैटर्न का दौर इनका चल रहा है। सैटर्न इस वक्त 12th हाउस में 67 का आगाज़ कर चुका है। अभी जो इब्तदाई 10 दिन वाले हैं वो ज़रा ज़्यादा उलझ रहे हैं, उनको रिलेशनशिप ट्रबल्स आ सकती हैं, उनको फिज़िकल ट्रबल्स आ सकती हैं, बैकबोन इश्यूज़, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या रिलेशनशिप ट्रबल्स, ये सब आ सकती हैं। उसके ओवरकम करने के लिए मैं एक रेमेडी दे दूँ। हाँ प्लीज़। एक रेमेडी ये है फ़हीम भाई के उस सैटर्न की नेगेटिव रेज़ को बैलेंस करने के लिए एक तो सूरह शम्स है, दूसरा रूबी स्टोन है, तीसरा खुद भी अवॉइड करें। जब बंदे को पता चल गया कि मेरे साथ बुरा दौर चल रहा है और लोग मेरी बात को इतनी अहमियत नहीं देंगे, तो उस वक्त थोड़ा सा मोहतात रवैया भी रखें, एक्सपेक्ट करें कि ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है वो सूरह शम्स और सूरह नजम की सूरत में है, और जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो रूबी की शक्ल में, रूबी ऑफ 8 कैरेट्स। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि जो पहले 10 दिन में पैदा होने वाले जो कैप्रिकॉर्न हैं उनके लिए ज़रा हालात ज़्यादा मुश्किल और सख्त हैं इस वक्त, क्योंकि वो 60-70 का शिकार है, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं 60-70 लगी हुई। अच्छा, तो जो बाकी हैं, जो इन 10 दिनों के बाद जो बाद के जो कैप्रिकॉर्न हैं, क्या उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है? कामयाबी का तनासुब कोई उनका भी गिरा है, कम हुआ है, या वो बिल्कुल स्मूथ हैं और पहले की तरह ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अभी तो स्मूथ हैं, बट अगर ऐसा कहें कि पहले की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ऐसा नहीं है। स्मूथनेस ये है कि 100% स्मूथनेस थी, 99 हुई, फ़र्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन 99 तो हो चुकी है। फ़र्क पड़ा 99 तो अब 99 से जब वो नीचे 98 की तरफ आएंगे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन 98 अलार्मिंग सिचुएशन डे बाई डे बढ़ रही है, तो वो थोड़ा सा ध्यान करें, लेकिन अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिज़र्व्स अभी ज़्यादा हैं, एतमाद अभी ज़्यादा है, वैसे भी पहले 2.5 साल हैं, फिर ऊपर से जुपिटर लग गया है तो कुछ कंपनसेशंस हो रही हैं, फिर ऊपर से कैप्रिकॉर्नियन नेचर है जो होते ही बामकसद हैं, जो चीज़ों को बहुत खुशदिली से संभालते हैं, फिर इनके अंदर इलास्टिक बहुत होती है, अपने आप में मोल्ड करने की सलाहियत बड़ी है, हालात में एडजस्ट हो जाते। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं, इनको सेजिटेरियस की तरह सख्ती नहीं मिलेगी, लेकिन चाहे किसी आदमी को एक सुई के बराबर भी सख्ती हो तो उसको भी रिकवर करना चाहिए, उसको सह कर तो नहीं गुजारना चाहिए। बिल्कुल।